किसी संत का या बूढ़े का अगर अपमान करोगे तो क्या नतीजा मिलता है मैं बताता हूँ। जरा सुनिएगा। एक बार की बात है कि ट्रेन में एक बेचारे बूढ़े से साधु सफर कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अच्छा दृष्टांत है। और कम से कम 10-12 नए लड़का वही दूसरी सीट पर सामने बैठे हुए थे। बेचारे सीधे साधे संत थे, आराम से बैठे जा रहे थे और 10-12 लड़के सामने बैठे। हाँ, तो लड़कों ने क्या किया, संत जी को परेशान करने का मूड बनाया। ध्यान से सुनिएगा। लड़कों ने क्या किया, संत जी को परेशान करने का मूड बनाया और आपस में बात करने लगे। बोले भैया एक काम करो, आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में एक जंजीर लगी होती है, अगर कोई इमरजेंसी बात आ जाए तो खींच दो तो रुक जाती है। तो लड़कों ने कहा ऐसा करो, ये जंजीर खींच दो और जब टीटी आएगा या पुलिस आएगी तो बता देना कि इस बुढ़े ने खींची है। हाँ, पक्का इसे लोग मारेंगे, ले जाएंगे थाने में बंद करेंगे, मजा आएगा देखने में। अब बेचारे बूढ़े ने जो इतनी बात सुनी तो बेचारा बूढ़ा आदमी बोला बेटा क्यों हमें परेशान कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तो तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहा, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर लड़कों ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। बोले हम करेंगे परेशान तो करेंगे। एक लड़का बड़ा समझदार था, बोला भैया परेशान कर रहे हो और बाई चांस अगर ये बूढ़ा नहीं पकड़ा गया, हम लोग पकड़े गए तो क्या करोगे। बोले उसमें क्या है, आजकल हर जगह घूस चलती है, ऐसा करो 10 लोग हैं ना। बोले हाँ 10 लोग हैं। तो बोले ऐसा करो 500 रुपया इकट्ठा करो और हो जाएंगे 5000 है ना, दे देंगे आराम से छूट जाएंगे। पहले ऐसा करो चंदा कर ले आपस में। लड़कों ने 500 रुपया इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद में जो लड़कों में सबसे बड़ा लड़का था सीनियर, उसको दे दिया कि बाई चांस अगर मामला उल्टा हुआ तो पैसे दे करके हम लोग छूट जाएंगे। हाँ, 5000 रुपए इकट्ठा करके बड़े वाले लड़के ने ऊपर जेब में डाल लिए। अब बेचारा एक लड़का आगे बढ़ा, चैन खींचने लगा तो साधु ने फिर मना किया बेटा क्यों परेशान कर रहे हो, मैं बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हूँ, गरीब हूँ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन लड़कों ने एक बात नहीं मानी और जंजीर खींच दी। और जैसे ही जंजीर खींची तुरंत वहां पर टीटी आ गया, 2-4 पुलिस वाले आ गए। तो पुलिस वालों ने लड़कों को फटकारा, क्यों रे ये बदतमीजी करते हो, शर्म नहीं आती, ये जंजीर किसने खींची। लड़के एक नहीं 10 के 10 लड़के उस बाबा की तरफ उंगली उठाने लगे, ये है इसने खींची, इसने। और जैसे ही 10 लड़कों ने बाबा जी की ओर उंगली उठाई तो टीटी जो था वो बाबा जी के पास गया, बोला अरे बाबा जी थोड़ा उम्र का लिहाज करो, इतने बूढ़े हो गए हो और ये बच्चों वाली हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती। अरे कौन सी बात बन गई थी जो तुमने जंजीर खींच दी। तुरंत भैया बाबा जी ने क्या किया, झूठी वाले आंसू निकाले, झूठ वाले। कहा साहब क्या बताएं, हम तो गरीब आदमी हैं, बड़ी दूर से आ रहे थे, हमारी बिटिया की शादी है तो एक हमारा मित्र है उससे हम 5000 रुपए उधार मांग के ला रहे थे, अपनी बिटिया की शादी करनी थी हमें। हाँ तो क्या बताएं साहब, हम अकेले और ये 10 लड़का, इन लोगों ने हमको मार के हमारे 5000 रुपया छीन लिए। हाँ, और छीन करके अपनी जेब में डाल लिए, इसीलिए हमने जंजीर खींच दी। लड़के बोले अरे ये झूठ बोल रहा है, हम लोगों ने कोई पैसे वैसे नहीं छीने हैं। साधु बोले नहीं साहब छीने हैं, ये जो बड़ा वाला लड़का है ना दाढ़ी वाला, हाँ इसके ऊपर वाली जेब में पड़े हैं, पूरे 5000 हैं। भैया तलाशी ली गई और जैसे ही तलाशी ली गई तो बड़े वाले लड़का की जेब में 5000 रुपया निकले और जैसे ही निकले तुरंत टीटी ने वो रुपए निकाल के बाबा जी को दे दिए और 10 लड़कों को बंदी बना लिया। हाँ, पकड़ लिया। और जब 10 लड़कों को पकड़ लिया 2-2 डंडे लगाए और थाने की तरफ ले जाने लगे तो बूढ़ा आदमी उनके सामने से निकला और सर पर हाथ फिराने लगा और बूढ़े दादा बोले लला जे बार ऐसा ही नहीं सफेद हो गए। ध्यान रखियो, इसीलिए कहते हैं कि बूढ़े आदमियों से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। हाँ, इनके बिना तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। बंद करवाएंगे।
हाँ, इनका भैया सम्मान करना चाहिए, इनके बिना कोई काम नहीं होता। एक जगह एक लड़के की बारात गई, बारात तो जैसे ही बारात पहुंची तो लड़की पक्ष वालों ने लड़के वालों से कह दिया कि देखो तुम्हारी तरफ से कोई बूढ़ा आदमी नहीं आएगा बारात में, और अगर आएगा तो बारात कैंसिल कर दी जाएगी। तो जैसे ही लड़का आया, बोला बाराती जो थे सब तैयार होने लगे, लड़का बोला ध्यान से चलना, लड़की वालों ने कहा है कि कोई बूढ़ा आदमी नहीं आएगा हमारी तरफ से, कोई बूढ़ा ना जाए। तो जो लड़के का नाना था वो चिल्लाने लगा, बोला ना ना हम तो चलेंगे। लड़का बोला अरे नाना, लड़की वाले मना कर रहे हैं कि कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। नाना कहने लगो लला ले चलो, तुम आओ फायदा है, तुम कोई नुकसान होगा बाद में। बोले नहीं मान रहे हो, नाना जिद करने लगा। तो गांव वाले बोले तुम क्यों परेशान हो, दूल्हे से कहा। बोले नाना को पीछे वाली गाड़ी में, पीछे वाली डिग्गी में चुप्पा डाल लो, चुप्पा परे रही है, और है नाश्ता पानी ला के दे दिए, चुप्पा खा लिए, कोई जान भी नहीं पाएगा। बोले ठीक है। अब लड़का बारात लेके लड़की के घर पर आया, और जैसे ही आया तो लड़की का जो बाप था उसने कहा अपने लड़कों से कि जाओ पूरी बारात को चेक करो, देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, पहले देखो जाकर। भैया पूरी बारात चेक भाई, एक एक गाड़ी चेक भाई, कोई बूढ़ा नहीं मिला। नाना बेचारो डिग्गी तरह डरो, हाँ चुप्पा, कोई जान नहीं पाया। अब जैसे ही कोई बूढ़ा आदमी नहीं मिला तो जो लड़की का बाप था उसने लड़के वालों से कहा कि देखो हम शादी तभी करेंगे जो हमारे गांव के बगल से नहर जा रही है ना, नहर, इस नहर के पानी की जगह शुद्ध दूध की नदी अगर बहा दो तभी हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे। और जो भैया ये बात पहुंची लड़के के पास में, लड़का टेंशन में हो गया, बोला यार इतना दूध हम कहां से लाएंगे और इतनी बड़ी नहर। लड़की का बाप बोला शादी तभी करेंगे जब इस पानी की जगह नहर में शुद्ध दूध बहाओगे, तभी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। अब लड़का बड़ा टेंशन में पड़ गया जो दूल्हा था। तो दूल्हे ने अपने बारातियों से कहा गांव वालों से भैया चलो शादी तो कैंसिल है। बोले क्यों? बोले अरे लड़की वाले कह रहे हैं कि ये नहर जो बह रही है इसमें पानी की जगह शुद्ध दूध बहा के दिखाओ। अब इतना दूध कहां से आएगा भाई, तुम ही सोचो। चलो बारात कैंसिल है, इनको जो करना है करने दो, हम सब लोग घर चलते हैं। नाना वहीं डिग्गी में पड़ा था। नाना बाहर निकल के आया, बोला क्या हुआ? लड़का बोला नाना क्या बताएं, ये लड़की वाले कह रहे हैं कि दूध की पानी की जगह दूध बहाओ तब शादी करेंगे। हाँ अब बताओ पानी की जगह इतना दूध कहां से आएगा, इसलिए शादी कैंसिल, चलो घर चलते हैं। नाना बोलो लला हम आए हैं, ऐसे कैसे शादी कैंसिल, शादी हो के रहेगी, तुम परेशान ना हो। अगर लड़की वाले कह रहे हैं कि नहर के पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दो तो तुम भी जाओ और जाके लड़की के बाप से कहो कि दूध तो हम बहा देंगे, बस तुम नहर का पानी तुम साफ करा दो, दूध हम बहा देंगे, बस चले जाओ। और क्या? बोले तुम चले जाओ और लड़की के बाप से कह देना कि पानी तुम साफ कर दो और दूध हम बहा देंगे। लड़का बोला इससे होगा क्या? बोले जाओ बेटा, ये बूढ़ों का मखौल है, तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ बोले जाओ। अब जैसे लड़का आया लड़की के बाप के पास, लड़के ने कहा ससुर साहब दूध तैयार है, टैंकर लाइन लगी है रोड पर, दूध मंगवा लिया है, बस तुम नहर का पानी साफ करवाओ। एक काम तुम करो भाई, एक काम हम करें, थोड़ी मदद करो हमारी, पानी तुम निकलवा दो, दूध हम बहा देंगे। जो इतनी बात कही ससुर को शक हो गया। ससुर ने क्या किया, पूरे गांव वालों से कहा कि एक एक गाड़ी चेक करो, पक्का कोई बुढ़ा आया है इनके साथ। हाँ पक्का कोई बूढ़ा आदमी आया है इनके साथ। इसीलिए कहते हैं भैया बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। हाँ इनकी बताई हुई चीजें कभी फैल नहीं होती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान